आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। वैसे तो रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मतलब ये कि रामायण के सभी पात्र या किरदार मनगढ़ंत हैं और कहानी एक फिल्म की तरह है। रामायण की जो कहानी है वह एक कथा है, इतिहास नहीं है। कथाएं बनानी पड़ती हैं और इतिहास घटित होता है। कथाओं में झूठ और सच को मिलाया जाता है, मगर इतिहास में वास्तविकता होती है। ऐसे ही रामायण की कथा सबसे पहले वाल्मीकि ने बनाई थी, ऐसा हम सब मानते हैं। पर यह भी तो हो सकता है कि रामायण की कथा अकेले वाल्मीकि ने नहीं, बल्कि बहुत से पंडितों ने मिलकर बनाई हो। खैर, कुछ भी हो, पर यह सत्य है कि रामायण की कहानी पंडितों ने ही बनाई है। चाहे वो वाल्मीकि हो या अन्य दूसरे पंडित हों, थे पंडित ही। क्योंकि जब रामायण की कहानी लिखी गई उस समय पंडित को ही लिखने पढ़ने का हक अधिकार था। इसलिए मैंने कहा है कि रामायण की कहानी पंडित ने ही लिखी है। दूसरे, रामायण संस्कृत भाषा में लिखी है और उस समय संस्कृत भाषा को पढ़ना लिखना केवल ब्राह्मण ही जानता था। उस समय ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के चारों वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में शिखर पर थे। अगर ये कहा जाए कि ब्राह्मण अपने आप को विद्वान समझते थे तो गलत नहीं होगा। ब्राह्मण ऐसा सोचते थे कि पढ़ने लिखने का जो हक अधिकार आज उनके पास है वो हमेशा उन्हीं के पास रहेगा। इसलिए वे जो कुछ भी लिखते थे उसे पत्थर की लकीर समझते थे। ब्राह्मण ऐसा मानते थे कि उनके लिखे में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता, और निकालता भी कैसे। क्षत्रिय ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, वैश्य उतना ही सीखते थे कि व्यापार किया जा सके, और शूद्रों का तो दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई से कोई नाता ही नहीं था। इसलिए ब्राह्मण जो कुछ भी लिखता, ये तीनों वर्ण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उन्हें आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता। ब्राह्मण ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि भविष्य में ये पढ़ाई लिखाई का अधिकार इन तीनों वर्णों क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी मिलने वाला है। अगर ब्राह्मण ऐसा जानता तो वो अपने द्वारा लिखी गई कथाओं में गलती नहीं करता। अब आप रामायण की कहानी को ही ले लीजिए। रामायण में वाल्मीकि रावण की शोभा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि रावण की दोनों भुजाएं सोने के बाजूबंधों से सुशोभित थी, जो इंद्रध्वज की तरह दिखाई देती थी। उनके शरीर की तरह ही उनकी भुजाएं भी लंबी और मोटी थी। उनकी उंगलियों और अंगूठे के नाखून सुलक्षित थे। उनके शरीर पर लाल लाल सुगंधित चंदन और सुगंधित पदार्थ पुते रहते थे। उनके हाथ की उंगलियों में सोने की अंगूठियां, सिर पर सोने का मुकुट तथा कानों में सोने के कुंडल थे। उनका मुकुट मणियों और मोतियों से जड़ा रहता था। उनकी चौड़ी छाती लाल चंदन और हार से सुशोभित बड़ी ही सुंदर लगती थी। वे सफेद रंग की रेशमी धोती और पीले रंग का दुपट्टा धारण करते थे। रावण के इस सुंदर सुशोभित रूप से देवता भी शर्माते थे। सीता ने रावण को पहली बार अपने ही स्वयंवर में देखा था। रावण का शरीर इतना सुंदर, सुगठित, आकर्षक था कि सीता भी उनसे प्रभावित थी। ये सब बातें वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है, लेकिन रावण द्वारा सीता का हरण कराकर वाल्मीकि ने कई गलतियां एक साथ कर दी। ये गलतियां वाल्मीकि की लिखावट से हुई गलतियां हैं। अगर आप भी अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचोगे तो आपको भी पता लगेगा कि रावण ने सीता का हरण नहीं किया होगा। सीता खुद अपनी मर्जी से रावण के साथ गई होगी। सीता रावण के साथ अपनी मर्जी से जा सकती है। मैं इसके कई प्रमाण
आपको दे सकता हूँ। पहला प्रमाण तो यह है कि जब स्वयंवर हुआ था उस समय जिस धनुष को तोड़ने को रखा गया था उसे सीता जी उठाकर रख देती थी और इसलिए यह शर्त रखी गई थी कि जो इसे चढ़ा देगा वह सीता को ब्याह लेगा। जिस धनुष को सीता उठाकर इधर उधर रख देती थी रावण उसे उचका भी नहीं पाया था, अर्थात सीता रावण से भी अधिक बलवान थी। जो सीता रावण से अधिक बलवती थी उसे रावण बलपूर्वक नहीं ले जा सकता था, अतः सीता स्वेच्छा से रावण के साथ गई थी। दूसरा प्रमाण, सीता की रखवाली हेतु राम पंचवटी में मृग मारने को जाते समय लक्ष्मण को छोड़ गए थे। सीता ने लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। जब लक्ष्मण ने मना किया तो उन पर यह आरोप लगा दिया कि राम को मरवाकर तुम मुझे लेना चाहते हो, तुम्हारी नीयत में पाप है। मजबूरन लक्ष्मण को जाना पड़ा और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ही सीता रावण के साथ चली गई। लक्ष्मण के होते सीता जा नहीं सकती थी। क्या राम की वीरता पर सीता को भरोसा नहीं था जो लक्ष्मण को भेजा? सीता राम को अजय समझती थी, फिर उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण को क्यों भेजा? इसका तात्पर्य था कि वह रावण के साथ जाना चाहती थी। तीसरा प्रमाण देखिए, लक्ष्मण रेखा खींच गए थे, इससे बाहर सीता न निकले। जो रेखा पार कर पंचवटी में आएगा वह जल जाएगा। फिर सीता वह लक्ष्मण रेखा पार कर रावण के पास क्यों गई? यदि भिक्षा का प्रश्न भी था तो भिक्षा रेखा के अंदर रहकर भी दी जा सकती थी। चौथा प्रमाण, सीता जगत जननी थी तो यह क्यों नहीं जान पाई कि यह भिखारी रावण है और मुझे उठाकर ले जाएगा, मैं उसके सामने क्यों जाऊं? पांचवा प्रमाण, वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 46 के श्लोक 33 से 36 तक आया है कि सीता को रावण ले गया। उससे पहले सीता ने रावण की सभी सामग्रियों से पूजा की थी, उसे आसन पर बैठाया और भोजन कराया था। इस प्रकार सीता को रावण आते ही जबरन उठाकर तो नहीं ले गया, बल्कि सीता ने जाने से पहले उसकी सेवा की, पैर धुलाए, दोनों भोजन खा पी कर गए। छठा प्रमाण, सीता रावण के साथ राजी से गई थी। इसका एक उदाहरण जटायु का प्रकरण भी है। जब रावण सीता को लिए जा रहा था और जटायु ने उसे रोका और दोनों में युद्ध होने लगा तो सीता ने रावण से कहा कि इसे रक्त से पत्थर खिलाइए जिससे यह मर जाएगा और रास्ता साफ हो जाएगा। रावण ने ऐसा ही किया और सीता के कथना अनुसार उसने अपनी जांघ में से खून निकाला। उस खून से सने पत्थर जटायु को खिला दिए। पत्थर खाकर जटायु जमीन पर गिर गया। यह प्रसंग राम कथा अनुसर्ग 470 में दिया हुआ है। अतः यह घटना स्पष्ट करती है कि सीता रावण के साथ स्वेच्छा से जा रही थी और वह रावण को हर रास्ता साफ करने का उपाय बताती जा रही थी। राम द्वारा सीता को दोबारा निकाले जाने का एक कारण यह भी था कि सीता लंका से आने के बाद रावण का चित्र बनाकर सीने से लगाया करती थी। यह घटना भी इस बात का प्रतीक है कि सीता रावण के साथ स्वेच्छा से गई थी।
यह प्रसंग रामकथा अनुसर्ग 723 और 724 में दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त ने भी इसे माना है। मैथिली शरण गुप्त के ग्रंथ अभिनंदन में इसे पृष्ठ 661 पर उल्लेख किया गया है। कश्मीरी रामायण, बंगाली रामायण, आनंद रामायण में भी इसका चित्रण है। अब आप ही बताएं, जो प्रसंग मैंने यहाँ प्रमाणिक तौर पर बताए हैं, अगर उन सभी प्रसंगों पर विचार किया जाए तो क्या ये संभव नहीं कि सीता अपनी मर्जी से रावण के साथ गई होगी? अगर इन सभी प्रसंगों पर विचार किया जाए तो आप खुद ही कहेंगे कि सीता अपनी मर्जी से रावण के साथ गई होगी, पर आप हैं कि विचार नहीं करते। पर आपको विचार करना चाहिए। आप विचार करो, सोचो, मंथन करो। आप सबको विचार करना पड़ेगा। पर मेरा सवाल ये नहीं है कि आप विचार क्यों नहीं करते। मेरा सवाल है कि आखिर वाल्मीकि ने ऐसी गलती क्यों की? यहाँ अब भी आप विचार नहीं करेंगे, पर मैंने इस प्रश्न का भी उत्तर खोज लिया है कि आखिर रामायण को लिखते समय वाल्मीकि ने रावण द्वारा सीता का हरण कराने की गलती क्यों की? क्योंकि जिस समय वाल्मीकि ने रामायण लिखी उस समय पढ़ने लिखने का हक अधिकार ब्राह्मणों को ही था, और ब्राह्मणों को ये लगता था कि भविष्य में भी ये पढ़ने लिखने का हक अधिकार हमारे पास ही रहेगा, और वो जो कुछ भी लिखेंगे लोग उसे पत्थर की लकीर समझकर स्वीकार कर लेंगे। यही वाल्मीकि की सबसे बड़ी गलती थी। वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख ही नहीं पाए कि भविष्य में अंबेडकर नाम का मसीहा सबको पढ़ने लिखने का हक अधिकार देने वाला है, और अगर सब लोग पढ़ लिख गए तो जाहिर सी बात है सवाल भी करेंगे। यही वाल्मीकि की सबसे बड़ी गलती थी, और उसने रावण द्वारा सीता का हरण करा दिया। तो ये था एक मंथन कि रावण सीता को उठाकर ले गया था या सीता खुद अपनी मर्जी से रावण के साथ गई थी। इसी के साथ पुनः आप सबको नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।